जन्नत पाना, दुनिया नहीं आखिरत ही असल कामयाबी है। माशाल्लाह। सबसे बड़ा जिहाद क्या है? अपने नफ्स से लड़ना, बुराइयों को छोड़ना सबसे बड़ा जिहाद है। माशाल्लाह। कौन सा गुनाह इंसान को जहन्नम के करीब करता है? झूठ, झूठ गुनाहों की जड़ है। माशाल्लाह। ये कौन सी आदत इंसान को जन्नत में ले जाती है? सच बोलना, सच्चाई इंसान को नेकी की तरफ ले जाती है। माशाल्लाह। कौन सा अमल अल्लाह की रहमत को खींचता है? गरीबों की मदद करना, रहम करने वालों पर अल्लाह रहम करता है। माशाल्लाह। कौन सा अमल रिस्क बढ़ाता है? तौबा और इस्तिग़फ़ार, अल्लाह तौबा करने वालों को बरकत देता है। माशाल्लाह। सबसे बड़ा नुकसान क्या है? ईमान का खोना। ईमान ही इंसान की असल दौलत है। माशाल्लाह। कौन सा अमल दिल को ज़िंदा रखता है? अल्लाह का ज़िक्र, ज़िक्र से दिल में नूर आता है। माशाअल्लाह। कौन सी चीज़ इंसान को गुनाह से बचाती है? नमाज, कुरान में है कि नमाज बुराई से रोकती है। माशाल्लाह। कौन सा जिक्र गुनाहों को मिटा देता है? इस्तिग़फ़ार, बार बार माफ़ी मांगने से गुनाह माफ़ होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन सा अमल अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है? जो छोटा हो मगर मुसलसल किया जाए, कम लेकिन बाकायदा अमल ज़्यादा पसंदीदा है। माशाल्लाह। सबसे अच्छा इंसान कौन है? जिसका अखलाक अच्छा हो, अच्छा बर्ताव इस्लाम की सबसे बड़ी पहचान है। माशाल्लाह। कौन सा गुनाह इंसान को बर्बाद कर देता है? हसद, जलन, हसद इंसान के अच्छे अमाल को भी ख़त्म कर देता है। माशाल्लाह। कौन सा अमल इंसान को जन्नत के करीब करता है? तक़वी, अल्लाह से डरना। तक़वी इंसान को हर बुराई से बचाता है। माशाल्लाह। सबसे ज़्यादा पसंदीदा इंसान कौन है अल्लाह के नज़दीक? जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाए, दूसरों की मदद करना बहुत बड़ा नेक काम है। माशाल्लाह। सबसे अफजल सदका कौन सा है? छुप कर दिया गया सदका, उसमें दिखावा नहीं होता, इसलिए ज़्यादा सवाब मिलता है। माशाल्लाह। क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज़ का हिसाब होगा? नमाज, अगर नमाज सही हुई तो बाकी अमाल भी आसान हो जाएंगे। माशाल्लाह। दिल को सुकून किससे मिलता है? अल्लाह के ज़िक्र से। कुरान में साफ बताया गया है कि ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है। माशाल्लाह। सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा नाम लिखा होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा नाम लिखा है, सबसे ऊंचे दर्जे वाले हैं। माशाल्लाह। कुरान में कितनी सूरतें हैं? 114, ये अल्लाह की मुकम्मल किताब है। माशाल्लाह। कुरान की सबसे पहली सूरत कौन सी है? सूरत फ़ातिहा, हर नमाज में इसे पढ़ना ज़रूरी है। माशाल्लाह। कौन सा अमल रिज़्क़ में बरकत लाता है? सदका, अल्लाह देने वालों को और देता है। माशाल्लाह। अब इंसान को दुनिया में क्यों भेजा गया है? इम्तिहान के लिए। ये ज़िंदगी एक टेस्ट है। माशाल्लाह। सब्र का बदला क्या है? जन्नत। सब्र करने वालों के लिए बड़ा इनाम है। माशाल्लाह। कौन सी सूरत कुरान का दिल कहलाती है? सूरत यासीन, इसकी तलावत बहुत फजीलत वाली है। माशाल्लाह। सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? शिर्क, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना सबसे बड़ा गुनाह है। माशाल्लाह। कौन सा अमल जन्नत का रास्ता आसान करता है? अच्छा अखलाक, अच्छे बर्ताव से इंसान का दर्जा बढ़ता है। माशाल्लाह। कौन सी इबादत का अजर अल्लाह खुद देता है? रोज़ा, हदीस में है कि रोज़ा अल्लाह के लिए है। माशाल्लाह। कौन सा अमल गुनाहों को मिटा देता है? सच्ची तौबा, दिल से की गई तौबा से अल्लाह गुनाह माफ़ कर देता है। माशाल्लाह। कुरान मजीद किस महीने में नाजिल हुआ? रमज़ान में, इसी महीने में शब कदर भी आती है। माशाल्लाह। इस्लाम में सबसे पहला फ़र्ज़ क्या है? नमाज, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। माशाल्लाह। कौन सा इंसान गुनहगार होने के बावजूद अल्लाह का पसंदीदा बंदा हो सकता है? तौबा करने वाला इंसान, अल्लाह तौबा करने वालों से बहुत मोहब्बत करता है। माशाल्लाह। इंसान की कामयाबी किस में है? ईमान और नेक अमल में, यही जन्नत का रास्ता है। माशाल्लाह। किस घर में फ़रिश्ते आते हैं? जहाँ ज़िक्र और सफाई हो, पाक और नेक माहौल में रहमत उतरती है। माशाल्लाह। दुआ कब ज़्यादा कबूल होती है? आखिरी पहर में, ये ख़ास वक्त होता है। माशाल्लाह। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? ईमान, इसी से इंसान की कामयाबी है। माशाल्लाह। खाना खाते वक्त ज़ुबान कटना किस वजह से होता है? जल्दबाजी, इसका कोई गैबी मतलब नहीं होता। माशाल्लाह। चांद रात में लड़की के लिए कौन सा अमल करना सबसे बेहतर है? इबादत, दुआ और इस्तिग़फ़ार करना।
चांद रात खुशियों की रात होती है। लेकिन उसमें अल्लाह ताला का रोज़ा किस महीने में रखा जाता है? रमज़ान में। ये इस्लाम का एक सतून है। माशाल्लाह। क्या जुन्नात इंसानों को मुतासिर कर सकते हैं? जी हाँ, अल्लाह ताला की इजाज़त से। इसका ज़िक्र कुरान में मिलता है। माशाल्लाह। बर्फ़ बनाने में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? अमोनिया गैस, ये रेफ्रिजरेशन में इस्तेमाल होती है। माशाल्लाह। कुरान की कौन सी सूरत सबसे बड़ी है? सूरतुल बुकरा, ये कुरान की सबसे लंबी सूरत है। माशाल्लाह। इस्लाम का सबसे बड़ा फैलाव किस खलीफा के दौर में हुआ? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके दौर में इस्लाम कई मुल्कों तक फैला। माशाल्लाह। सबसे ज़्यादा फजीलत वाला दिन कौन सा है? जुम्मा का दिन। जुम्मा मुसलमानों के लिए बहुत बरकत वाला दिन है। माशाल्लाह। क्या पेरियड्स के बाद बगैर गुस्ल हम बिस्तरी जायज़ है? नहीं, गुस्ल करना ज़रूरी है। माशाल्लाह। क्या नापाक हालत में कुरान पढ़ सकते हैं? नहीं, बग़ैर गुस्ल कुरान पढ़ना मना है, लेकिन ज़िक्र कर सकते हैं। माशाल्लाह। क्या हम बिस्तरी के दौरान बिल्कुल खामोश रहना ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरत के मुताबिक बात करना जायज़ है। माशाल्लाह। अगर सहरी के वक्त गुस्ल वाजिब हो तो क्या करें? पहले सहरी कर लें, फिर गुस्ल करें, रोज़ा सही रहेगा। माशाल्लाह। क्या अद्दत में हम बिस्तरी जायज़ है? नहीं, ये हराम है। माशाल्लाह। इस्लाम का पहला सतून क्या है? कलमा तैयबा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर इंसान इस्लाम में दाखिल होता है। माशाल्लाह। नमाज किस पर फ़र्ज़ होती है? हर बालिग मुसलमान पर। जब इंसान बालिग और समझदार हो जाता है तो उस पर नमाज फ़र्ज़ हो जाती है। माशाल्लाह। बीवा औरत के साथ कब हम बस्तरी करना जायज़ है? अद्दत पूरी होने के बाद और निकाह के बाद। इस्लाम में अगर किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाए तो उसे अद्दत यानी 4 महीने 10 दिन गुजारना होता है। माशाल्लाह। सलाम का जवाब देना कैसा है? वाजिब। अगर कोई सलाम करे तो जवाब देना ज़रूरी है। माशाल्लाह। गैबत क्या है? पेट पीछे बुराई करना। कुरान में गैबत को मुर्दा भाई का गोश्त खाने जैसा बताया गया है। माशाल्लाह। माँ का दर्जा कितनी बार ज़्यादा बताया गया है? 3 बार। करना ज़रूरी है? दिल में ज़रूरी है, बोलना ज़रूरी नहीं। माशाल्लाह। क्या 3 बार धोना ज़रूरी है? नहीं, ये सुन्नत है। माशाल्लाह। क्या नल के पानी से वज़ू होगा? हाँ, साफ़ पानी होना चाहिए। माशाल्लाह। क्या साबुन से वज़ू हो सकता है? हाँ, हो सकता है, पानी लगना ज़रूरी है। माशाल्लाह। क्या वज़ू में दुआ पढ़नी ज़रूरी है? नहीं, पढ़ना अच्छा है। माशाल्लाह। अब वज़ू क्या है? वज़ू पाक होने का तरीका है, नमाज के लिए जिस्म को साफ़ करना। माशाल्लाह। वज़ू क्यों ज़रूरी है? नमाज के लिए ज़रूरी है, बग़ैर वज़ू नमाज नहीं होती। माशाल्लाह। क्या बग़ैर बिस्मिल्लाह वज़ू होता है? हाँ, होता है, लेकिन सुन्नत छूट जाती है। माशाल्लाह। क्या बोतल के पानी से वज़ू होगा? हाँ, पानी पाक होना चाहिए। माशाल्लाह। क्या समंदर के पानी से वज़ू होगा? हाँ, नमकीन पानी भी चलता है। माशाल्लाह। क्या गंदे पानी से वज़ू होगा? नहीं, पानी साफ़ होना ज़रूरी है। माशाल्लाह। क्या वज़ू करते वक्त हंस सकते हैं? हाँ, लेकिन ध्यान रखना चाहिए। माशाल्लाह। क्या वज़ू में बात कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन कम बोलना बेहतर है। माशाल्लाह। क्या आधा वज़ू करके रुक सकते हैं? नहीं, पूरा करना ज़रूरी है। माशाल्लाह। क्या वज़ू में मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन ध्यान भटक सकता है। माशाल्लाह। क्या जल्दी जल्दी वज़ू करना सही है? नहीं, हर हिस्सा अच्छी तरह धोना ज़रूरी है। माशाल्लाह। क्या बग़ैर पैर धोए वज़ू मुकम्मल होगा? नहीं, पैर धोना फ़र्ज़ है। माशाल्लाह। क्या वज़ू के बाद तौलिया इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। माशाल्लाह। क्या सर का पूरा मसा करना ज़रूरी है? हाँ, कम से कम हिस्सा पूरा करना बेहतर है। माशाल्लाह। क्या कान का मसा ज़रूरी है? नहीं, नहीं, सुन्नत है, करना बेहतर है। माशाल्लाह। क्या पाद गैस से वज़ू टूटता है? हाँ, पेट से हवा निकलने से वज़ू टूट जाता है। माशाल्लाह। क्या पेशाब से वज़ू टूटता है? हाँ, पेशाब आने से वज़ू ख़त्म हो जाता है।
माशाल्लाह। क्या पाखाना से वज़ू टूटता है? हाँ, टॉयलेट जाने से वज़ू टूटता है। माशाल्लाह। क्या खून निकलने से वज़ू टूटता है? हाँ, अगर बह जाए, बहता हुआ खून वज़ू तोड़ देता है। माशाल्लाह। क्या लेट कर सोने से वज़ू टूटता है? हाँ, लेटने से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। माशाल्लाह। क्या बैठ कर सोने से वज़ू टूटता है? नहीं, अगर कंट्रोल बना रहे, हल्की नींद में वज़ू रहता है। माशाल्लाह। क्या उल्टी से वज़ू टूटता है? हाँ, ज़्यादा हो तो ज़्यादा उल्टी वज़ू तोड़ देती है। माशाल्लाह। क्या नींद से वज़ू टूटता है? हाँ, गहरी नींद में कंट्रोल नहीं रहता। माशाल्लाह। क्या हंसने से वज़ू टूटता है? नहीं, लेकिन नमाज में ज़ोर से हंसने से वज़ू टूट सकता है। माशा